हेलो एवरीवन, जय हिंद। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल के प्लेटफॉर्म में। आज मैं आपके समक्ष बात कर रहा हूँ नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियाँ और महत्वपूर्ण प्रश्नों के संदर्भ में। यह वीडियो आपके सामान्य ज्ञान के साथ साथ यदि आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए अति महत्वपूर्ण और लाभदायक होने वाला है। इसलिए इस वीडियो को जरूर अंत तक देखें और यदि आपको मेरा वीडियो का कंटेंट पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। इसी के साथ मैं अपने वीडियो को स्टार्ट करता हूं। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 और नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 नागरिकता में किया गया एक संशोधन है, जिसके तहत 31 दिसंबर 2014 को या उससे पूर्व भारत के 3 पड़ोसी देशों अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से आए 6 धर्मों हिंदू, जैन, बौद्ध, पारसी, सिख, ईसाई समुदाय के प्रवासियों को भारत की नागरिकता दी जाएगी। एक बार पुनः रिकॉल करता हूँ कि नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 नागरिकता में किया गया एक संशोधन है, अर्थात एक अमेंडमेंट है, जिसके तहत 31 दिसंबर 2014 को या उससे पूर्व के 3 पड़ोसी देशों अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से आए 6 धर्मों जैसे कि हिंदू, जैन, बौद्ध, पारसी, सिख, ईसाई समुदायों के प्रवासियों को भारत की नागरिकता दी जाएगी। अब मैं आपके समक्ष बात कर रहा हूँ नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के संदर्भ में। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 का उद्देश्य क्या है? तो आंसर है ऑप्शन डी, अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान के उत्पीड़ित अल्पसंख्यक समूहों को नागरिकता देना। एक बार पुनः रिकॉल करता हूँ कि नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 या CAA 2019 का उद्देश्य है कि भारत के 3 पड़ोसी देशों अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान के उत्पीड़ित अल्पसंख्यक समूह को नागरिकता देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागरिकता संशोधन बिल 2019 लोकसभा में पास होने वाला कौन सा संशोधन बिल है? तो आंसर है ऑप्शन ए, 126वां संशोधन बिल, अर्थात नागरिकता संशोधन बिल 2019 लोकसभा में पास होने वाला 126वां संशोधन बिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नागरिकता संशोधन बिल 2019 लोकसभा में कब पास हुआ था? तो आंसर है ऑप्शन बी, 9 दिसंबर 2019 को, अर्थात नागरिकता संशोधन बिल 2019 लोकसभा में 9 दिसंबर 2019 को पास हुआ था। नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न है कि नागरिकता संशोधन बिल 2019 राज्यसभा के द्वारा कब पास किया गया था? तो आंसर है ऑप्शन बी, 11 दिसंबर 2019 को, जबकि नागरिकता संशोधन बिल 2019 लोकसभा में 9 दिसंबर 2019 को पास हुआ था। नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न है कि नागरिकता संशोधन बिल 2019 को राष्ट्रपति ने कब मंजूरी दी थी? तो आंसर है ऑप्शन सी, 12 दिसंबर 2019 को, अर्थात नागरिकता संशोधन बिल 2019 को तत्कालीन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने 12 दिसंबर 2019 को मंजूरी दी थी, जबकि नागरिकता संशोधन बिल 2019 लोकसभा में 9 दिसंबर 2019 को और राज्यसभा में 11 दिसंबर 2019 को पास हुआ था। नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न है कि नागरिकता संशोधन बिल 2019 लोकसभा में किसने पेश किया था? तो आंसर है ऑप्शन सी, अमित शाह जी ने, अर्थात नागरिकता संशोधन बिल 2019 को लोकसभा में अमित शाह जी ने पेश किया था। नेक्स्ट अति महत्वपूर्ण प्रश्न है कि नागरिकता संशोधन कानून 2019 को संपूर्ण भारत में कब लागू किया गया? तो आंसर है 11 मार्च 2024 को, अर्थात नागरिकता संशोधन कानून 2019 को संपूर्ण भारत में 11 मार्च 2024 को लागू किया गया है। नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न है कि नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के द्वारा किस वर्ष के भारतीय नागरिकता कानून में बदलाव किया गया है? तो आंसर है ऑप्शन डी, वर्ष 1955 के, अर्थात नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के द्वारा भारतीय नागरिकता कानून 1955 में बदलाव किया गया है। नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न है कि नागरिकता संशोधन कानून 2019 के तहत किन देशों के अल्पसंख्यकों को भारतीय नागरिकता देने का फैसला किया गया है? आंसर है अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश के, अर्थात नागरिकता संशोधन कानून 2019 के तहत भारत के 3 पड़ोसी देशों अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश के अल्पसंख्यकों को भारतीय नागरिकता देने का फैसला किया गया है। नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न है कि नागरिकता संशोधन कानून या CAA इनमें से किस पर लागू नहीं होता है? तो आंसर है ऑप्शन सी, भारतीय नागरिकों पर,
जबकि भारत में रह रहे प्रवासियों पर, भारत में रह रहे अल्पसंख्यकों पर और भारत में रह रहे बहुसंख्यकों पर नागरिकता संशोधन कानून लागू होता है। नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न है कि CAA का पूर्ण रूप क्या है? तो आंसर है ऑप्शन ए सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान हैं? तो आंसर है ऑप्शन सी अनुच्छेद 5 से 11। और भारतीय संविधान के भाग 2 के अंतर्गत अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख किया गया है। अर्थात भारतीय संविधान के अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता संबंधी प्रावधानों का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस भाग में नागरिकता से संबंधित प्रावधान का उल्लेख किया गया है? तो आंसर है ऑप्शन बी भाग 2 में। अर्थात भारतीय संविधान के भाग 2 के अंतर्गत अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख किया गया है। बात करूं मैं भाग 1 के संदर्भ में, तो भाग 1 में संघ और उसका राज्य क्षेत्र का उल्लेख किया गया है। भाग 3 में मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है और भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भारतीय संविधान कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? तो आंसर है ऑप्शन बी एकल नागरिकता। और भारत का संविधान पूरे भारत के लिए एकल नागरिकता प्रदान करता है और भारत के प्रत्येक नागरिक की केवल एकल नागरिकता है, अर्थात वह केवल भारत का नागरिक है। और भारत में ब्रिटेन के समान एकल नागरिकता का प्रावधान किया गया है और भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान भी ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है या ब्रिटेन से लिया गया है। नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा अपनाई गई है? तो आंसर है ऑप्शन बी इंग्लैंड से। और भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा ब्रिटिश संविधान या इंग्लैंड से लिया गया है और भारत का संविधान पूरे भारत के लिए एकल नागरिकता प्रदान करता है। नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न है कि नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के तहत भारतीय नागरिकता के लिए भारत में लगातार 11 वर्ष रहने की सीमा को घटाकर कितने वर्ष कर दिया गया है? तो आंसर है ऑप्शन ए 5 वर्ष। अर्थात नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 या CAA ने देशीकरण द्वारा नागरिकता की अवधि को 11 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया है। एक बार पुनः रिकॉल करता हूँ कि नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 या CAA के तहत भारतीय नागरिकता के लिए भारत में लगातार 11 वर्ष रहने की सीमा को घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया है। नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भारत में किस राष्ट्रपति के द्वारा CAA कानून को अर्थात नागरिकता संशोधन अधिनियम कानून को पारित किया था? तो आंसर है ऑप्शन बी रामनाथ कोविंद ने। अर्थात भारत में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा नागरिकता संशोधन कानून को पारित किया गया था। नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न है कि CAA अर्थात नागरिकता संशोधन कानून इनमें से किस भारतीय पड़ोसी देश पर लागू नहीं है? तो आंसर है ऑप्शन ए श्रीलंका। जबकि CAA अर्थात नागरिकता संशोधन कानून भारत के 3 पड़ोसी देश पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान पर लागू होता है। और CAA अर्थात नागरिकता संशोधन कानून के तहत इन 3 देशों अर्थात पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के 6 धर्मों जैसे कि हिंदुओं, सिखों, ईसाइयों, बौद्धों, जैनियों और पारसियों के लिए भारतीय नागरिकता को प्राप्त करना आसान बनाता है। नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न है कि CAA 2019 नागरिकता संशोधन कानून 2019 कुल कितने अल्पसंख्यक समुदायों को नागरिकता प्रदान करेगा? तो आंसर है ऑप्शन बी 6। और CAA अर्थात नागरिकता संशोधन कानून 6 अल्पसंख्यक समुदायों जैसे कि हिंदुओं, सिखों, बौद्धों, जैनियों, ईसाइयों और पारसियों के लिए भारतीय नागरिकता को प्राप्त करना आसान बनाता है। एक बार पुनः रिकॉल करता हूँ CAA 2019 या नागरिकता संशोधन कानून 2019 कुल 6 अल्पसंख्यक समुदायों को नागरिकता प्रदान करेगा। नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न है कि नागरिकता संशोधन कानून 2019 के तहत किस तारीख से पहले भारत आए लोगों को नागरिकता दी जाएगी? तो आंसर है ऑप्शन ए 31 दिसंबर 2014। अर्थात नागरिकता संशोधन कानून 2019 या CAA के तहत 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत आए लोगों को नागरिकता दी जाएगी। नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न है कि नागरिकता संशोधन कानून 2019 के तहत किस प्रक्रिया के द्वारा प्रवासियों को नागरिकता मिलेगी? तो आंसर है ऑप्शन सी देशीकरण के द्वारा।
अर्थात नागरिकता संशोधन कानून 2019 के तहत देशीकरण की प्रक्रिया के द्वारा प्रवासियों को नागरिकता मिलेगी। और नागरिकता संशोधन कानून 2019 ने देशीकरण द्वारा नागरिकता की अवधि को 11 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया है। एक बार पुनः रिकॉल करता हूँ कि नागरिकता संशोधन कानून 2019 ने देशीकरण द्वारा नागरिकता की अवधि को 11 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया है। और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न है कि नागरिकता संशोधन कानून 2019 के तहत इनमें से किस धर्म के लोगों को नागरिकता नहीं दी जाएगी? तो आंसर है ऑप्शन ए इस्लाम। जबकि नागरिकता संशोधन कानून 2019 के तहत ईसाई, बौद्ध, पारसी के अतिरिक्त हिंदू, जैनियों और सिखों को नागरिकता दी जाएगी। अर्थात नागरिकता संशोधन कानून 2019 के तहत 6 धर्मों ईसाई, बौद्ध, पारसी, हिंदू, जैनियों और सिखों को नागरिकता दी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान द्वारा प्रदत्त नागरिकता के संबंध में संसद ने एक व्यापक नागरिकता अधिनियम कब लागू किया था? तो आंसर है ऑप्शन सी वर्ष 1955 में। और भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त नागरिकता के संबंध में संसद ने व्यापक नागरिकता अधिनियम 1955 लागू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नागरिकता संबंधी कानून कौन बना सकता है? तो आंसर है ऑप्शन ए संसद। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 11 में उल्लेख किया गया है कि नागरिकता संबंधी कानून संसद के तहत गृह मंत्रालय अर्थात होम मिनिस्ट्री के द्वारा बनाया जाता है। नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न के नागरिकता अधिनियम 1955 को अब तक कितनी बार संशोधित किया गया है? तो आंसर है ऑप्शन सी 6 बार। और नागरिकता अधिनियम 1955 को अब तक 6 बार वर्ष 1986 में, वर्ष 1992 में, वर्ष 2003 में, वर्ष 2005 में, वर्ष 2015 में और वर्ष 2019 में संशोधित किया गया है। एक बार पुनः रिकॉल करता हूँ कि नागरिकता अधिनियम 1955 को अभी तक 6 बार वर्ष 1986 में, वर्ष 1992 में, वर्ष 2003 में, वर्ष 2005 में, वर्ष 2015 में और वर्ष 2019 में संशोधित किया गया है। नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न है कि नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 संसद से कब पारित किया गया? तो आंसर है ऑप्शन बी 11 दिसंबर 2019। नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भारतीय नागरिकता का अंत या भारतीय नागरिकता का लोप कितने प्रकार से हो सकता है? तो आंसर है ऑप्शन बी 3 प्रकार से। और भारतीय नागरिकता का अंत या भारतीय नागरिकता का लोप 3 प्रकार से हो सकता है। फर्स्ट है किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण करने से, सेकंड है नागरिकता त्याग करने से और नेक्स्ट है सरकार द्वारा वंचित करने पर। अर्थात भारतीय नागरिकता को 3 प्रकार से लोप किया जा सकता है। नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न है कि नागरिकता अधिनियम 1955 को पहली बार कब संशोधित किया गया है? आंसर है ऑप्शन सी वर्ष 1986 में। और नागरिकता अधिनियम 1955 पहली बार वर्ष 1986 में संशोधित किया गया था। नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न कि किस अनुच्छेद के तहत संसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार है? तो आंसर है ऑप्शन सी अनुच्छेद 11। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 11 के अंतर्गत संसद को नागरिकता के संबंध में विधि बनाने की शक्ति दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्तें निर्धारित करने वाला सक्षम निकाय कौन सा है? तो आंसर है ऑप्शन सी संसद। अर्थात नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्तें निर्धारित करने वाला सक्षम निकाय भारतीय संसद है। और संसद के 3 अंग राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा होते हैं, जबकि संसद के 2 सदन लोकसभा और राज्यसभा होते हैं। लोकसभा निम्न सदन होता है जबकि राज्यसभा उच्च सदन। नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न है कि किस अनुच्छेद के तहत विदेशी नागरिकता ग्रहण करने वाले व्यक्तियों की भारतीय नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी? तो आंसर है ऑप्शन सी अनुच्छेद 9। अर्थात भारतीय संविधान के अनुच्छेद 9 के तहत विदेशी नागरिकता ग्रहण करने वाले व्यक्तियों की भारतीय नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 9 में प्रावधान किया गया है कि जब कोई व्यक्ति स्वेच्छा से किसी विदेशी राज्य या देश का नागरिक हो जाता है तो उसकी भारतीय नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाती है। एक बार पुनः रिकॉल करता हूँ कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 9 के तहत जब कोई व्यक्ति स्वेच्छा से किसी विदेशी राज्य या देश का नागरिक हो जाता है तो उसकी भारतीय नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाती है। नेक्स्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि
भारतीय संविधान में नागरिकता के प्रावधान किस वर्ष लागू हुए? तो आंसर है ऑप्शन बी वर्ष 1949 में। और भारतीय संविधान में नागरिकता के प्रावधान वर्ष 1949 में लागू हुए थे। नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न की भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 या सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट के तहत कितने आधारों पर नागरिकता दी जा सकती है? तो आंसर है ऑप्शन बी 5 आधारों पर। अर्थात भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत 5 आधारों जैसे कि फर्स्ट है जन्म से, सेकंड है वंश परंपरा से, थर्ड है पंजीकरण से, फोर्थ है देशीकरण से और फिफ्थ है अर्जित भूमि के समामिलन द्वारा, जैसे कि सिक्किम, क्योंकि सिक्किम पहले भारत का अंग नहीं था और सिक्किम 16 मई 1975 को भारत का हिस्सा बना था। अर्थात भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत 5 आधारों जन्म से, वंश परंपरा से, पंजीकरण से, देशीकरण से और अर्जित भूमि के समामिलन से भारतीय नागरिकता दी जा सकती है। नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न की पाकिस्तान से भारत को परिवर्जन करने वाले कुछ व्यक्तियों अर्थात पाकिस्तान से भारत को आने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार किस अनुच्छेद में हैं? आंसर है ऑप्शन बी अनुच्छेद 6 में। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 6 के तहत पाकिस्तान से भारत आए लोगों के लिए नागरिकता का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये प्रश्न भी कई बार जम्मू में पूछा जाता है। और प्रश्न की पाकिस्तान को परिवर्जन करने वाले कुछ व्यक्तियों के अर्थात भारत से पाकिस्तान को जाने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार किस अनुच्छेद में हैं? तो आंसर है ऑप्शन बी अनुच्छेद 7 में। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 7 के तहत भारत से पाकिस्तान गए हुए लोगों के लिए नागरिकता का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न है कि असम समझौता 1985 में असम में नागरिकता की कट ऑफ डेट क्या तय की गई है? तो आंसर है ऑप्शन ए 25 मार्च 1975। और असम समझौता 1985 में 25 मार्च 1975 के बाद बांग्लादेश से आने वाले अवैध प्रवासियों को चाहे वो किसी भी धर्म के हों निर्वासित कर दिया जाएगा और उन्हें भारत की नागरिकता प्रदान नहीं की जाएगी। और जबकि नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 में नागरिकता की कट ऑफ डेट 31 दिसंबर 2014 है। और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 में नागरिकता की कट ऑफ डेट 31 दिसंबर 2014 है और असम समझौता 1985 में 25 मार्च 1975 के बाद बांग्लादेश से आने वाले अवैध प्रवासियों को चाहे वो किसी भी धर्म के हों निर्वासित कर दिया जाएगा और उन्हें भारत की नागरिकता प्रदान नहीं की जाएगी। अर्थात असम समझौता के तहत असम में नागरिकता की कट ऑफ डेट 25 मार्च 1975 है। अंत में एक महत्वपूर्ण अभ्यास प्रश्न आपके लिए। अभ्यास प्रश्न है कि नागरिकता संशोधन कानून 2019 को संपूर्ण भारत में कब लागू किया गया? इस क्वेश्चन के साथ मैं अपने वीडियो को समाप्त करता हूं। अगर आपको मेरा वीडियो का कंटेंट पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और यदि चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू। जय हिंद।